दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा। क्या हर मसीही व्यक्ति को चर्च जाना जरूरी है? कुछ लोग चर्च ना जाकर कहते हैं, जरूरी नहीं हम चर्च जाए। हम घर में ही YouTube से वचन सुन लेते हैं और प्रार्थना भी कर लेते हैं। क्या ये बात सही है? आपका क्या विचार है? कमेंट करके बताएं। दोस्तों, हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल पैदा हो रहा होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, आप प्रभु से प्यार करते हो, उनके वचनों को सुनते हो, उनकी आज्ञाओं को मानते हो, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस मसीही चैनल में प्रभु के वचनों और बाइबल की कहानियों के बारे में बताया जाता है, जिससे आपको आशीष मिले। साथ ही एक लाइक भी कर देना। तो चलिए हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्या एक मसीही व्यक्ति को चर्च जाना जरूरी है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि बाइबल के अनुसार चर्च क्या है। मूल यूनानी भाषा के जिस शब्द का अनुवाद चर्च हुआ है वह है एक्लेसिया, जिसे हिंदी में कलीसिया भी कहा जाता है। बाइबल के अनुसार चर्च या कलीसिया कोई भवन अथवा ईंट पत्थर का बना भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि परमेश्वर के परिवार के लोगों का समूह है। पहला तिमुथियुस 3 उसका 15 आयत में बाइबल कहती है, परमेश्वर के निवास के लिए उसका घर है। इफिसियों 2 उसका 22 आयत के अनुसार कलीसिया की परिभाषा यह है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक कलीसिया की स्थापना के समय में मसीही विश्वासी एक साथ नियमित रीति से एकत्रित हुआ करते थे, और उनके एकत्रित होने के उद्देश्य थे, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तब वे ऐसा मंदिर में या घर घर प्रतिदिन किया करते थे, और उद्धार पाए हुओं को प्रभु स्वयं अपनी कलीसिया में मिला देता था, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अर्थात कलीसिया के लोगों का एक साथ एकत्रित होना एक दैनिक क्रिया थी, जिसका उद्देश्य वचन की शिक्षा पाना, परस्पर संगति रखना, साथ मिलकर प्रार्थना करना, प्रभु भोज में सम्मिलित होना और प्रभु की स्तुति और आराधना करना होता था। वे लोग इन बातों में लौलीन रहते थे, अर्थात उनके द्वारा ऐसे एकत्रित होना और यह सब करना बड़ी गंभीरता से लिया और किया जाता था। इसका उनके जीवनों में बहुत महत्व था। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह में विश्वास द्वारा पापों की क्षमा और उद्धार का सुसमाचार गया, और लोगों ने इस सुसमाचार को स्वीकार किया, प्रभु के वचन और जीवन को अपने जीवन में अपनाया, वहां यही बात को अपनाई गई और लोगों के घरों में कलीसियाएं एकत्रित होने लगी। अर्थात मसीही विश्वासी के लिए इस प्रकार संगति में एकत्रित होना प्रभु की ओर से निर्धारित और आवश्यक है, प्रभु की इच्छा के अनुसार है। इब्रानियों की पत्री में हम प्रभु की ओर से निर्देश पाते हैं कि प्रभु के आने का समय जैसे जैसे निकट आता जाए, मसीही विश्वासियों का एकत्रित होना कम न हो वरन और भी अधिक बढ़ता जाए, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। दोस्तों, इसलिए चर्च जाना कोई रस्म या परंपरा या औपचारिकता नहीं है, वरन यह प्रभु के निवास स्थान में प्रभु की उपस्थिति में सबको आना है, जिससे कि उसकी निकटता में बढ़ने, उसके वचन को सीखने, उसके परिवार का सदस्य होने के नाते उस आत्मिक परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह किया जा सके। यह इस आत्मिक परिवार के अन्य सदस्यों की सुधि रखने तथा उनके साथ मिलकर रहने बढ़ने का माध्यम है, तथा मसीही विश्वासी की आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। दोस्तों, चर्च समझे जाने वाले ईंट पत्थर के भवन में किसी भी व्यक्ति के आने और अपने उपस्थिति दर्ज करवाने की औपचारिकता निभाने से परमेश्वर को कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि यहोवा औपचारिकता के कर्मों तथा परंपराओं के निर्वाह से नहीं वरन अपनी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। मसीही विश्वासियों का परस्पर अधिकाधिक संगति रखना प्रभु की आज्ञा है।
घर में YouTube पर वचन सुन लेना और प्रार्थना कर लेना औपचारिकता का निर्वाह करना तो हो सकता है, परंतु परस्पर संगति रखने की आज्ञा का निर्वाह कदापि नहीं हो सकता है। जैसा प्रेरितों 2:42 आयत में कहा गया है, मसीही विश्वासियों के लिए साथ मिलकर रोटी तोड़ना अर्थात प्रभु भोज में सम्मिलित होना भी घर बैठकर इंटरनेट या YouTube के माध्यम से संभव नहीं है। दोस्तों, इसलिए चर्च जाना कोई रस्म या परंपरा या औपचारिकता नहीं है, वरन प्रभु की निकटता में बढ़ने, उसके वचन को सीखने, उसके परिवार का सदस्य होने के नाते उस परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने और अपने इस आत्मिक परिवार के अन्य सदस्यों की सुधि रखने तथा उनके साथ मिलकर रहने बढ़ने का माध्यम है। मसीही विश्वासी की आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। इसलिए चर्च या प्रभु के घर में आना प्रत्येक मसीही विश्वासी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। हर मसीही को उन अवसरों के लिए लालायित रहना चाहिए जब वह प्रभु के घर में जाकर प्रभु और उसकी अन्य संतानों के साथ संगति कर सके। किंतु जो केवल ईसाई धर्म के निर्वाह की सोचते हैं, वे प्रभु की आज्ञाओं के प्रति गंभीर और संवेदनशील नहीं होते हैं। वे तो बस धर्म की परंपराओं और औपचारिकताओं का निर्वाह मात्र करने में रुचि रखते हैं और उसके लिए अपनी धारणाएं बना लेते हैं और उन्हीं में फंसे रहते हैं, जो कि गलत है और बाइबल के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, इसीलिए हर मसीही व्यक्ति को चर्च में जाना अनिवार्य है, क्योंकि मसीह के लोगों और प्रभु की संगति में आनंद ही आनंद है। प्रभु इस विषय के द्वारा हर विश्वासी को जो इस वीडियो को देख रहा है, उनको बहुतायत का आशीष प्रदान करे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।